नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। और दोस्तों ये जो मैंने सौर मंडल का क्वेश्चन लिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर करके सौर मंडल का एक नया क्वेश्चन आपके अतुल महेश्वरी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है अतुल महेश्वरी का, उस एग्जाम में सौर मंडल से संबंधित एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सौर मंडल का क्वेश्चन लाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फिर बोलता हूँ, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल की खोज किसने की थी। क्या दोस्तों, सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो सौर मंडल की खोज निकोलस कॉपरनिकस ने की थी। किसने की थी? निकोलस कॉपरनिकस ने की थी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं। ठीक है, तो सौर मंडल का जो जन्मदाता होता है, ठीक है, हम किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। तुम्हारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह होता है कौन होता है? तो वो बुध होता है। कौन होता है? बुध ग्रह होता है। हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बुध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का सबसे नजदीक दूर वाला सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह जो होता है वो नेपच्यून होता है। क्या होता है? नेपच्यून होता है। हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो हमारा जो शुक्र ग्रह होता है, ठीक है, ऐसा एक ग्रह है शुक्र, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र हमारा सही हो जाएगा। फिर चलिए अगला देखते हैं। शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह ग्रह को हम सौंदर्य का देवता भी कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जिसको हम सौंदर्य का देवता बोलते हैं, जुड़वा ग्रह बोलते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। पृथ्वी ग्रह का आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो पृथ्वी जो ग्रह का आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो हमारा पांचवा है। कौन सा स्थान है? पांचवा है। और ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो हमारा चंद्रमा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति होता है। कौन होता है? बृहस्पति होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। किस ग्रह को सर्वाधिक उपग्रह है। ठीक है, मतलब किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है। तो हमारा जो क्या दोस्तों, हमारा जो बृहस्पति होता है, ठीक है, बृहस्पति, हमारा बृहस्पति इसका करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसा ग्रह है सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है। तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह हमारा गैनीमेड होता है। क्या होता है? गैनीमेड। ठीक है, और ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 छल्लों का पाया जाने वाला किस ग्रह की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसमें हम, ठीक है, शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसमें 7 छल्ला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 7 छल्ला पाया जाता है। फिर सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है। ठंडा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह की बात करें तो नेपच्यून होता है। क्या होता है? नेपच्यून होता है। फिर सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन कौन सा होता है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह होता है। कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह होता है, ऑप्शन सी। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह नेपच्यून होता है। क्या होता है? नेपच्यून होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्या? नेपच्यून। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन ये नेपच्यून। ठीक है, ऑप्शन ए नेपच्यून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, पृथ्वी ग्रह का आकार की दृष्टि कौन सा स्थान है। तो जो पृथ्वी ग्रह का आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है इसको भी मैंने बता दिया था। चलिए अगला है, सौर मंडल का प्रधान कौन होता है। ठीक है,
तो जो सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? तो सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? तो सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य होता है। हमारा सूर्य सही हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ सूर्य क्या है, तो सूर्य एक क्या है दोस्तों? सूर्य एक ग्रह है। क्या है? सूर्य एक ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती हैं? तो सबको पता है सूर्य में जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विद्यमान होती है। क्या होती हैं? हाइड्रोजन प्लस आक हीलियम होते हैं। हाइड्रोजन प्लस हीलियम। सूर्य के चारों घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। कितनी दोस्तों है? 8 है। 8, ठीक, 8। नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो नीला ग्रह हम पृथ्वी को बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर पृथ्वी पर 71%, ठीक है, 71 बोलो या आप 70 बोलो, ठीक है, 70% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। और पानी की वजह से दोस्तों जो पृथ्वी हमारा है नीला दिखाई देता है, और इसीलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? 70% पानी पाया जाता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन बुध को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पृथ्वी के बहन बुध ग्रह को बोलते हैं। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो आप लोगों को पता होगा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है इस पर जीव रहते हैं। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो बुध ग्रह लगाता है। कौन सा ग्रह लगाता है? चलिए बताइए। पृथ्वी, ठीक है, हमारा ऑप्शन बुध नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा पृथ्वी। क्या होगा? पृथ्वी होगा। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग हम देख सकते हैं? दोस्तों हमसे मिस्टेक हो गई है। जो सूर्य का चक्कर है, ठीक है, सबसे कम समय में कौन लगाता है? तो सूर्य का चक्कर ऑप्शन डी होगा, पृथ्वी नहीं होगा। पृथ्वी तो दोस्तों नीला ग्रह है। क्या है? पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह बोलते हैं, जिस पर 70% पाया जाता है। लेकिन सूर्य का चक्कर का सबसे कम समय में कौन लगाता है? तो बुध ग्रह लगाता है। हमारा बुध ही कन्फर्म होगा और राइट आंसर होगा। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग हम देख सकते हैं? तो सिर्फ 57%। कितना देख सकते हैं? सिर्फ 57% देख सकते हैं। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो हम उसको उपग्रह बोलते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई? तो प्लूटो ग्रह की जो मान्यता है वो 24 अगस्त, ठीक है, तो क्या दोस्तों? 24 अगस्त 2006 को, ठीक है, 24 अगस्त 2006 को इसकी मान्यता समाप्त हुई प्लूटो ग्रह की। सौंदर्य का देव किसको बोलते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था सौंदर्य का देव हम किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो एक मंगल एक ऐसा ग्रह है इस पर जीवन की संभावना क्या है? जीवन की संभावना है। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप पॉइंट आप याद कर लेना। फिर है नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो नंगी आंखों द्वारा हम शनि ग्रह को देख सकते हैं। किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को देख सकते हैं। फिर है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो जो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई, मतलब 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर दिखाई देती है। पृथ्वी सूर्य से सबसे कम अधिक निकट कब होता है? तो 3 जनवरी। कब? 3 जनवरी। फिर है सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा 30 क्वेश्चन हो गया है। मैं फिर बोलता हूँ वीडियो को अंत तक बने रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप मेरे लिए भी इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 71 होता है। कितना होता है? 71% होता है।
निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। फिर अगला, लाल ग्रह मैंने अभी आपको बताया था, लाल ग्रह किसको बोलते हैं? तो लाल ग्रह हम मंगल ग्रह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को बोलते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट। फिर अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 88 तारामंडल है। इनमें से कौन एक तारा है? तो मैंने बताया था पहले कि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। क्या है? सूर्य एक प्रकार का तारा है। सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाती है? तो जब जो सूर्य है वो पृथ्वी तक, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगाता है। मतलब दोस्तों 8 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है समय, प्रकाश। फिर है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था, सबसे चमकीला ग्रह हमारा शुक्र होता है। सौंदर्य का देवता, सांझ का तारा, भोर का तारा, शुक्र ग्रह को बोलते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह बोलते हैं? तो पृथ्वी को बोलते हैं, क्योंकि इस पर 70% पानी पाया जाता है और पानी की वजह से पृथ्वी जो है नीला दिखाई देती है। क्या देती है? नीला दिखाई देती है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो क्या है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो वो चंद्रमा है। विश्व में कितने धरातल में पानी है? तो विश्व में 70%। कितना? मैंने अभी आपको बताया था ना, 70% क्या है? पानी है। और पानी की वजह से पृथ्वी क्या दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। फिर है, मंगल की परिक्रमा जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन सा था? तो वो क्या था दोस्तों? अपना इंडिया, अपना भारत। ठीक, भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हॉकी है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं वो। और कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल में कितने होते हैं? आपको बताना है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये चंद्रमा पर है। कहाँ है? चंद्रमा आपका सही हो जाएगा। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह हम किस उपग्रह को बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। क्या होता है? 76 वर्ष होता है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हमारा शनि ग्रह। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह मैंने भी आपको बताया कि शनि ग्रह है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है? तो 88 दिन लेता है। कितना लेता है? 88 दिन लेता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो 365 दिन लेती है। कितने दिन लेते हैं? 365 दिन लेती है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एकमात्र परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन लगाता है। कितना लगाता है? 27 दिन लगाता है। तो ये रहा हमारा 25 जीके सौरमंडल से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, और मैंने रीजनिंग, साइंस जीके, जीके जीएस, सोशल साइंस, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट सारा प्लेलिस्ट बना दिया है। एक बार जरूर चेक करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।